हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे. दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर कौशल एंड आई वेलकम एवरी वन ऑफ यू टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ CUET वाला. सो प्रीवियसली हमने जो है प्रोनाउंस का लेक्चर कवर किया था, राइट? उसमें हमने काफी कुछ जो है प्रोनाउंस के बारे में सीखा था. प्रोनाउंस के कुछ टाइप्स जो है हमने कवर किए थे और हमने केसेस भी कवर किए थे. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस एंड उसी के साथ में जो उनके रूल्स है उनको भी हम जानेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को. सो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि इस सेशन में जो है हम रूल्स को कवर करने वाले हैं. मेजॉरिटी जो है वो आपका रूल्स रहेगा और हम जो है कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने वाले हैं. और जो हमारे कुछ प्रोनाउंस रह गए थे, जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस रह गए थे, उनको भी हम कवर करेंगे. सो वी आर स्टार्टिंग विद द रिलेटिव प्रोनाउन. तो रिलेटिव प्रोनाउन से हम स्टार्ट कर रहे हैं. रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, इसके ही नाम से जो है आपको पता चल रहा है रिलेटिव मतलब क्या होता है. समथिंग दैट इज रिलेटेड टू अ थिंग, राइट? जैसे हम बोलते हैं हमारे रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार, यानी कि समवन और कोई भी पर्सन जो हमसे रिलेटेड होता है, राइट? उन्हें हम क्या कहते हैं? रिलेटिव कहते हैं, राइट? तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इसका नाम जो है कैसे आया है? रिलेशन से, क्योंकि ये रिलेट करने के लिए यूज किया जाता है. These pronouns are used to relate one situation with another situation, या फिर एक पर्सन को ही जो है फर्दर डिस्क्राइब करने के लिए जो है हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं. किसी एक पर्सन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई चीज है, उस चीज को पूरा एक सेंटेंस में लाने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं. अब ये रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? दीज रिलेटिव प्रोनाउंस आर सिमिलर टू द इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, यानी कि जो आपका WH फैमिली वाले वर्ड्स थे सेम वही है, बट रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर जब आप इन्हें यूज करते हो तो इनका मीनिंग थोड़ा सा बदल जाता है. ठीक है. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इंटेरोगेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन जो है चीजों को रिलेट करने के लिए या किसी सेंटेंस को रिलेट करने के लिए यूज किया जाता है. अब इसको जो है हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो. ठीक है. हमने सीखा कि रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो सिमिलर होते हैं, बट उनका मीनिंग जो है वो अलग हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं who is the class monitor. ठीक है, एक ये है सेंटेंस. नेक्स्ट है रमा who is your class monitor is my sister. ठीक है. अब देखिए दोनों ही सेंटेंसेस में ना who वर्ड का यूज किया गया है. ठीक है. अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आपको सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें से अंडरलाइंड जो भी वर्ड है उसको आपको बताना है कि वो रिलेटिव होगा या कोई भी कौन सा भी टाइप का प्रोनाउन हो सकता है. आपको बताना है कि जिस क्वेश्चन में क्या दिया होगा, एक सेंटेंस होगा, उसका एक वर्ड जो है अंडरलाइन हो सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो अंडरलाइंड वर्ड है ये कौन सा टाइप ऑफ प्रोनाउन है. ठीक है. तो जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में अगर हम देखें तो अंडरलाइंड वर्ड क्या है? दैट इज हु, राइट? तो आपको बताना है कि ये कौन सा प्रोनाउन है. ऐसे ही सेकंड सेंटेंस में देख सकते हैं आप, दोनों में ही जो है हु वर्ड का यूज हुआ है. अब आपको बताना है कि कौन सा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है. मैंने आपको बताया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है इंटेरोगेट करने के लिए यूज होता है, क्वेश्चन के तौर पर यूज किया जाता है, क्वेश्चन में से यूज किया जाता है. ठीक है. तो अगर कोई सेंटेंस आपका WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और एक क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है, तो उसमें जो भी आपका WH फैमिली वाला वर्ड होगा वो कौन सा प्रोनाउन कंसिडर किया जाएगा? दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. ठीक है. नेक्स्ट में आ जाइए. अब नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में यहां पर आप देख सकते हैं बड़े ही आसानी से कि ये क्या है, एक
स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है, राइट। क्वेश्चन में अगर आप WH फैमिली वर्ड का यूज करते हैं तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। अब यहां पर देखिए क्या बोला गया है, रमा हु इज योर क्लास मॉनिटर। रमा जो कौन है, आपकी क्लास मॉनिटर है, वही रमा मेरी बहन है, राइट। तो यहाँ पर दो सिचुएशंस को जो है रिलेट करने के लिए who वर्ड का यूज किया गया है, दैट इज रमा इज माई सिस्टर एंड रमा इज योर क्लास मॉनिटर। सो जब दो सेंटेंसेस को या दो सिचुएशंस को अगर आप रिलेट करने के लिए इन WH फैमिली वर्ड्स का यूज करते हैं तो ये जो आपका वर्ड होता है दैट इज कंसिडर्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कंसिडर किया जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन किया जाता है, ठीक है, रिलेट करने के लिए। अब दोनों ही एग्जाम्पल्स में ये जो वर्ड यूज किया गया है हु, इसका मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है हु इज द क्लास मॉनिटर, तुम्हारा क्लास मॉनिटर कौन है, राइट। तो यहां पर हु का मतलब क्या है, यहां पर हु का मतलब है कौन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, रमा हु इज योर क्लास मॉनिटर, रमा जो आपकी क्लास मॉनिटर है वो मेरी सिस्टर है। तो यहां पर हु का मतलब क्या है, जो, ठीक है, क्या है, जो, राइट। तो दोनों में ही क्या है, मीनिंग का डिफरेंस है। तो जब आप WH फैमिली वर्ड्स का इंटरोगेशन में यूज करेंगे तब मीनिंग अलग होगा और रिलेटिव में क्या होगा, मीनिंग अलग होगा, ठीक है। जैसे कि हाउ, हाउ का मीनिंग क्या होता है, कैसे, यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन में हो जाएगा जैसे, ठीक है। आई विल टेल यू हाउ इट इज डन, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे किया जाता है, कैसे भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, ठीक है। वी हैव टू फॉलो द रूल्स हाउ वी आर टोल्ड, हमें रूल्स वैसे ही फॉलो करने हैं जैसे हमें बताया गया है, ठीक है। तो जैसे और कैसे दोनों हो सकता है। इसका नेक्स्ट पर आ जाता है व्हेन। व्हेन में क्या होगा, जब, व्हेन का मतलब क्या हो जाएगा, जब। व्हाट का मतलब क्या हो जाएगा, क्या, राइट। व्हाट का मतलब क्या हो जाएगा, क्या। हम वही फॉलो करेंगे जो हमें बताया गया है, वट एवर हैज बीन टोल्ड टू अस, ठीक है। दैट का मीनिंग आपको पता ही है, वेयर होगा जहां, हु का होगा जो, ठीक है, हुम का होगा जिससे या जिसके, ठीक है, और हुज होगा, इसका जिससे ही रहेगा हुम का, और हुज का होगा जिसका या जिसके, ठीक। तो दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क क्या है कि एक जो है क्वेश्चन करने के लिए यूज किया जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन जो है चीजों को रिलेट करने के लिए, ठीक है। अब हम सीख रहे हैं यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, कि रिलेटिव प्रोनाउन को जो है कहां कहां हम यूज कर सकते हैं। पहला है एज अ जनरल रूल हु इज यूज्ड फॉर पर्सन ओनली, इट मे रेफर टू अ सिंगुलर और अ प्लूरल नाउन। तो जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है यहां पर किसकी बात हो रही है, हु की, ठीक है। हु, हुम और हुज, ये तीन ऐसे आपके प्रोनाउन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, कभी भी थिंग के लिए या एनिमल के लिए यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे हुआ, द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, ऐसे ही ब्लेस्ड इज हु हैज फाउंड हिज वर्क। तो यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस में क्या है, पर्सन के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो अब ये जो है सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में से किसी के लिए भी यूज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप हु जो है सिंगुलर के लिए लगा रहे हैं और प्लूरल के लिए लगा ही नहीं रहे हैं, तो एज सच कुछ नहीं है, दोनों ही केसेस में ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है विच, जो है विच किसके लिए यूज किया जाता है, थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, चीजों के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर, जो मोमेंट एक बार खो दिया जाता है वो हमेशा के लिए ही हो जाता है। नेक्स्ट है द बुक विच हेल्प यू मोस्ट आर दोज विच मेक यू थिंक मोस्ट। तो यहाँ पर बुक है आपका सब्जेक्ट, इसके लिए जो है क्या लगाया, विच लगाया, ठीक है। यहाँ पर द मोमेंट क्या है, इट इज नॉट अ लिविंग थिंग, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर विच वर्ड का यूज किया गया है। ऐसे ही है द हॉर्स। अब देखिए एनिमल और थिंग्स, थिंग्स ही नहीं साथ में एनिमल्स के लिए भी जो है ये यूज किया जा सकता है, ठीक है। द हॉर्स विच आई रिसेंटली बॉट
इज एन अरब, यानी कि ये अरब से आया हुआ है, सऊदी अरेबिया से आया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 बोल रहा है दैट इज यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स। ठीक है, दैट जो वर्ड है वो पर्सन और थिंग दोनों के लिए ही यूज किया जा सकता है। इट में रेफर टू अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन, ये भी जो है सिंगुलर या प्लूरल किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हुआ, दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू अबाउट, ये वो लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो दैट का मतलब यहां पर क्या हुआ, जिसके। नेक्स्ट है आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन, मैं वो घर जानता हूं। फर्स्ट में क्या है, पर्सन के लिए यूज किया गया, राइट। सेकंड में क्या है, थिंग के लिए यूज किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस की तरफ चलते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस का जो है जनरली कब यूज किया जाता है, जब कोई सब्जेक्ट मिसिंग हो। ठीक है, कब यूज किया जाता है, सब्जेक्ट जब मिसिंग होता है। ठीक है, उस केस में जो है हम क्या यूज करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करते हैं। तो इससे एज सच रूल आपका क्या आ सकता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन कहाँ है, राइट। तो जो ये वर्ड हुए somebody, someone, somewhere, everyone, everything, everybody, anything, anyone, anybody, ये सब क्या है, these are your indefinite pronouns। तो ये सिंपल सा सिर्फ इसी तरह का क्वेश्चन आपका आ सकता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप ऑफ प्रोनाउन जो है, अंडरलाइन वर्ड होगा कि ये कौन सा टाइप ऑफ प्रोनाउन है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज द रूल्स फॉर प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस के लिए कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। So let's get started. We are starting with the first rule. First rule कह रहा है since a personal pronoun is used instead of a noun. जैसे कि हमें पता है कि हम पर्सनल प्रोनाउन किसके लिए यूज करते हैं, जब हम नाउन की जगह एक प्रोनाउन लगाते हैं, राइट। तो दीज वर्ड्स रिप्लेसेस अ नाउन। जैसे कि हुआ कि कोई पर्सन है, ठीक है, जैसे हम राम की बात करें तो राम वर्ड हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते, उसको रिप्लेस करके हमने ही लगाया, राइट। तो ये जो आप प्रोनाउन लगा रहे हैं दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द नाउन, यानी कि आपको ये देखना होगा कि कोई भी नाउन जो है क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है या कॉमन जेंडर है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है आप क्या लगाएंगे, उसके साथ प्रोनाउन लगाएंगे। जैसे कि राम के साथ में क्या लगाया, ही, सीता के लिए क्या लगाया, शी। तो ये सिंपल सा रूल जो कि आप बेसिकली जानते भी होंगे, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन योर नाउन कि वो कैसा है, नंबर के बेसिस पर और जेंडर के बेसिस पर, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम एक पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है when a pronoun stands for a collective noun it must be the singular number। जब भी आप कोई प्रोनाउन एक कलेक्टिव नाउन के लिए लगाते हैं, ठीक है, वो कैसे नंबर में होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यानी कि आप किसी भी कलेक्टिव नाउन को, हम फर्स्ट एग्जांपल से ले लेते हैं, द आर्मी हैड टू सफर टेरिबल प्राइवेशंस इन इट्स मार्च, राइट। अब यहां पे देखिए क्या है, आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, राइट। क्या है, कलेक्टिव नाउन। आर्मी क्या हुआ, दैट इज द कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, राइट, या ट्रूप्स हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो, राइट। तो कलेक्टिव नाउन यहाँ पर आर्मी क्या है, ट्रूप्स का कलेक्शन है आर्मी, राइट। तो इसके साथ में जो भी हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी सिंगुलर, जब हम एज अ होल उसकी बात कर रहे हो, ठीक है, व्हेन इट इज व्यूड एज अ होल। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपका कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड नहीं है, एज अ होल अगर आप उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके साथ में आप कैसा प्रोनाउन लगाएंगे, हमेशा सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन के लिए जो है हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं, सिंगुलर की अगर हम बात करें तो हम क्या लगाते हैं, इट का यूज करते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो है इट्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट है द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक, राइट, यहाँ पर भी इट्स। तो जितने भी आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं अगर वो सिंगुलर है यानी कि नॉन डिविजन के केस में है, तो आप उसके साथ में जो भी प्रोनाउन लगाएंगे वो कौन सा होना चाहिए, दैट मस्ट बी इट्स। अब अगर ये कलेक्टिव नाउन आपका डिवीजन की फॉर्म में है यानी कि डिवाइडेड है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। कुछ मिनट के बाद जो है जूरी ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, यानी कि अपना जो भी जजमेंट था वो दे दिया। अब
इसी से ही सिमिलर एक सेंटेंस हम बना लेते हैं जूरी वर्ड यूज करके ही। जूरी क्या होता है? जूरी इज द ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है, ग्रुप ऑफ जजेस इज नॉन एज व्हाट? जूरी, राइट। मैं बोल रही हूं सेंटेंस द jury was divided in its opinion, ठीक है, क्या बोला है? द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियंस, राइट। अब जूरी देखिए क्या होता है, जूरी इज ग्रुप ऑफ जजेस। हम मान के चलते हैं कि जो जूरी है जिसमें कितने जजेस हैं? 5 जजेस हैं, ठीक है। सो वी आर कंसिडरिंग कि जो जूरी है हमारे उसमें 5 जजेस है, ठीक है। इसमें से पहले सेंटेंस के अगर रेस्पेक्ट में बोले कि उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया, ठीक है, जैसे आपने ये राम मंदिर का वर्डिक्ट सुना होगा कि सभी जजेस ने जो है अलाउ किया कि राम मंदिर बिल्ड किया जाएगा, मतलब सभी सहमत थे, ठीक है। तो अब ये जजेस जो है अगर इनका किसी भी चीज को लेकर सहमति सभी की है, कोई भी उसमें से ना नहीं कह रहा है, सभी जो है हाँ कह रहे हैं, तो यानी कि ये क्या है? यूनिसन में है, दे आर कंसिडर्ड एज अ होल। अब अगर इसमें हो जाता है कि कोई वर्डिक्ट की बात हो रही है, राइट, उसमें से 2 जो है वो तो ना कह रहे हैं और 3 जो है वो हाँ कह रहे हैं, तो यहां पर क्या हुआ? डिविजन हो गया, राइट। आधी क्या कह रहे हैं? नो। आधी क्या कह रहे हैं? यस। तो यहां पर क्या है? इनके ओपिनियंस के बेसिस पर डिविजन हो गया है, ठीक है, ब्रेक हो गया है ये, राइट। सो जब भी आपका कलेक्टिव नाउन डिविजन की फॉर्म में होगा तो वो कैसा कंसिडर किया जाएगा? प्लूरल, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर एक ग्रुप क्या बन गया? एक ग्रुप तो बन गया जो ना कह रहा है, दूसरा ग्रुप क्या बना? जो हाँ कह रहा है, राइट। 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप कितने हुए? मतलब 2 ग्रुप को हम क्या कंसिडर करेंगे? प्लूरल, राइट। तो लास्ट केस में क्या था? लास्ट केस में जो ये जूरी वर्ड है दिस इज सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि ये नॉन डिविजन के केस में है, डिवाइडेड नहीं है, एज अ होल सभी ने अपना जो है एक ही मत दिया, राइट। अब सेकंड केस में क्या है? सेकंड में डिवीजन है। अगर ये डिवीजन में है तो यानी कि जो ये जूरी वर्ड यहां पर यूज किया गया है दैट इज वर्ड, दैट इज प्लूरल, ठीक है। ये क्या है? प्लूरल है, राइट। अब आपका नाउन अगर प्लूरल होता है तो हम उसके साथ में जो प्रोनाउन लगाते हैं वो कैसा होना चाहिए? दैट मस्ट बी आल्सो प्लूरल, राइट। तो यहां पर ये जूरी प्लूरल है तो इट्स की जगह क्या लगना चाहिए? दे, देयर, ठीक है। क्या होगा? देयर। तो द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस हो जाएगा, ठीक है। ओपिनियन भी नहीं, ओपिनियंस, यानी कि इनका जो है कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना, हो सकता है कुछ कह रहे हो जो किसी भी तरह का कमेंट नहीं देना चाहते हैं, जो किसी भी तरह से ना तो सहमत है ना असहमत है, राइट। तो डिवीजन जब भी होगा कलेक्टिव नाउन का तो उस केस में क्या होगा? उसे हमेशा प्लूरल कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल है व्हेन 2 और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा नाउन्स को, ठीक है, सिंगुलर नाउन्स की बात हो रही है, ठीक है। रमा यहाँ पर क्या है? सिंगुलर। हरी यहाँ पर क्या है? सिंगुलर। जब इनको आप एंड से जोड़ देते हो तो पहली बात आपका सब्जेक्ट जो है वो कैसा हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। कैसा होता है? प्लूरल। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर नाउन प्लूरल है तो उसके साथ में जो प्रोनाउन आप लगाएंगे वो भी कैसा होना चाहिए? दैट मस्ट बी प्लूरल एज वेल, राइट। ये भी जो है प्लूरल होना चाहिए। तो जब 2 सिंगुलर नाउन्स को, ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं, जब 2 सिंगुलर नाउन्स को आप एंड से जोड़ते हो, ठीक है, तो उसे जो है क्या कंसिडर किया जाता है? प्लूरल कंसिडर किया जाता है। और प्लूरल नाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज प्लूरल प्रोनाउन। तो यहां पर इसलिए जो है दे लिखा हुआ है। तो इस रूल का सिंपल यही मीनिंग है कि जब 2 सिंगुलर नाउन्स को आप एंड से जोड़ेंगे तो उसको प्लूरल कंसिडर किया जाएगा और उसके साथ में जो भी आप प्रोनाउन लगाएंगे वो भी प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? व्हेन 2 सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, ठीक है। जब 2 सिंगुलर नाउन्स को आप एंड वर्ड से जोड़ रहे हैं और सेम ही पर्सन या सेम ही थिंग की बात करें, एग्जाम्पल से जैसे हम समझते हैं जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर इज
noun for its for their natural ब्यूटी। ठीक है, क्या बोला कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है, वैसे अलग अलग है, राइट, बट एज अ होल जब हम बात करते हैं एक स्टेट की तो हम क्या बोलते हैं, उसे जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं, है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर देखिए कहने को तो दो सिंगुलर नाउन है, एक का नाम क्या है जम्मू, एक का नाम क्या है कश्मीर है, राइट। तो अगर दो सिंगुलर नाउन को आपने एंड से जोड़ा है और आप एक ही चीज की या एक ही पर्सन की अगर बात कर रहे होते हैं उस टाइम पर, तो जो भी प्रोनाउन आप लगाएंगे, ठीक है, प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें कहने को तो आपको दो चीजें नजर आ रही है, जम्मू और कश्मीर, बट एज अ होल जो स्टेट का नाम है दैट इज वन ना, एक ही स्टेट का नाम है, दो अलग अलग स्टेट्स तो नहीं है, जम्मू अलग और कश्मीर अलग, राइट। तो एज अ होल यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर उसका नाम है, ठीक है, तो इसे जो है सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। एंड फॉर दैट रीजन जो प्रोनाउन आप लगा रहे हैं वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, इट्स आएगा, क्या आएगा, इट्स, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल यहाँ पर बोला है, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। यहाँ पर क्या बोला, जो सेक्रेटरी है और जो ट्रेजरर है, यानी कि यहाँ पर एक ही पर्सन की बात हो रही कि वो सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है, ठीक है, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, यहाँ पर एक ही पर्सन की बात हो रही है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई यहाँ पर जो है सिंगुलर प्रोनाउन हिज लगाया है, ना कि देयर, ठीक है। तो रूल नंबर 4 आपका यही कहता है कि अगर एज अ होल बात करी जा रही है सेम पर्सन के बारे में ही, दो सिंगुलर नाउन को जोड़कर एंड से जोड़कर एक ही पर्सन या एक ही थिंग की बात की जा रही है, तो उसे जो है सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा और प्रोनाउन भी जो है वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल बोल रहा है टू सिंगुलर नाउन जॉइंड बाय एंड, कह रहा है कि दो सिंगुलर नाउन, ठीक है, दो सिंगुलर नाउन को आपने जोड़ा है किससे, एंड से, ठीक है, प्रीसीडेड बाय ईच और एवरी, मतलब इन दोनों के ही आगे क्या यूज हुआ हो, या तो ईच लिखा हो या एवरी लिखा हो, ठीक है, दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हुए और दोनों के आगे या तो ईच हो या एवरी हो, ठीक है, वैसे तो दोनों में ही ईच आएगा, ठीक है। फर्स्ट जैसे एग्जाम्पल में एवरी है, राइट, तो ईच या एवरी से अगर प्रीसीडेड है तो ऐसे नाउन को हम क्या कंसिडर करते हैं, सिंगुलर। और इसके साथ में जो आप प्रोनाउन लगाएंगे, प्रोनाउन आपका कैसा होना चाहिए, प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर। ऐसे केस में आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन हिज प्लेस, हर एक सैनिक और हर एक नाविक अपनी अपनी जगह पर खड़ा था, क्योंकि ईच और एवरी देखिए वर्ड्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, राइट, यानी कि इसमें बात तो काफी सारे सब्जेक्ट्स की या काफी सारे पर्सन या थिंग की बात होती है, बट आप हर एक को एक एक करके ही अटेंड कर सकते हैं इसमें, एंड दैट्स द रीजन व्हाई इन्हें जो है सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, राइट। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो जिस भी नाउन के साथ में आप इसे लगाएंगे उसे भी ये सिंगुलर बना देता है, ठीक है, सिंगुलर के साथ ही यूज होगा। और अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ में जो भी आपका प्रोनाउन रहेगा वो भी प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा। इवन तो आप उसे चाहे एंड से जोड़ लें, एंड से जोड़ो या ना जोड़ो, हमेशा प्रोनाउन कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, एज सिंपल एज दैट। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स को आपने इन सभी वर्ड से जोड़ा है, ईदर और, नीदर नॉर, इनसे अगर आपने जोड़ा है तो जो भी आप प्रोनाउन लगाएंगे वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब आप
दो सिंगुलर नाउन को, ठीक है, जोड़ रहे हैं किससे, ईदर हो सकता है या ईदर और दोनों हो सकता है, नीदर नॉर हो सकता है, या फिर और हो सकता है, ठीक है। अगर आप इनकी हेल्प से दो सिंगुलर नाउन्स को कंबाइन कर रहे हैं तो इसके साथ में जो भी आप प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है, प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर प्रोनाउन होना चाहिए। जब भी आप दो सिंगुलर नाउन्स को ईदर और नीदर नॉर या और से अगर आप इन्हें जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनके साथ में जो भी आप प्रोनाउन लगाएंगे वो कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, रामा और हरि मस्ट लेंड हिज हैंड। राम को या हरि को जो है, यानी कि दोनों में से किसी एक को, राइट। नीदर और ईदर दोनों का मतलब क्या हुआ, या तो दो में से एक या दोनों में से कोई भी नहीं, कोई एक भी नहीं, यानी कि सिंगुलर ही है इसका मीनिंग, राइट। ऐसे ही और में हुआ, जैसे हम बोल रहे हैं पेन और पेंसिल, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू यूज टू राइट, ठीक है। तो किस का आप यूज करेंगे लिखने के लिए, पेन का या पेंसिल का। या वर्ड क्या यूज शो करता है, और जो वर्ड है या ईदर और नीदर नॉर क्या शो करता है कि आपको दो में से किसी एक चीज को चूज करना है, राइट। तो एक को यहाँ डिनोट कर रहा है, सिंगुलर है, तो दैट्स द रीजन वाई इसके साथ जो भी प्रोनाउन लगाएंगे वो भी कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी सिंगुलर, ठीक है। आई होप रूल नंबर 6 सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 कह रहा है व्हेन प्लूरल एंड सिंगुलर नाउन, ठीक है। लास्ट में क्या था, हमने ईदर और नीदर नॉर इन सब से जो है किसको ज्वाइन करा था, हमने सिंगुलर नाउन्स को यूज करा था। अब अगर ऐसा केस है कि सिंगुलर नाउन, ठीक है, और प्लूरल नाउन को आप ज्वाइन कर रहे हो किन वर्ड से, यही ईदर और नीदर नॉर और, ठीक है, इनसे अगर आप एक सिंगुलर और प्लूरल नाउन को कंबाइन कर रहे हो तो इस केस में जो है आपका सिंगुलर प्रोनाउन नहीं लगेगा, कैसा लगेगा, प्लूरल प्रोनाउन आप लगाएंगे। प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी प्लूरल। मतलब अगर सिंगुलर सिंगुलर को आप ज्वाइन कर रहे हैं ना, तब तो सिंगुलर लगाएंगे, बट दोनों में से अगर कोई एक भी सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है तो उस केस में क्या होगा, आप प्लूरल प्रोनाउन का ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल है जैसे कि ईदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स। मैनेजर यहाँ पर क्या है, दैट इज अ सिंगुलर नाउन, राइट। यहाँ पर असिस्टेंट्स जो है वो क्या है, दैट इज अ प्लूरल नाउन, राइट। और दोनों को जो है किससे किससे ज्वाइन किया गया है, और ईदर से, तो ईदर और से इनको ज्वाइन किया है, और दोनों क्या है, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो प्लूरल प्रोनाउन का हम यूज करेंगे। तो दैट्स द रीजन वाई यहाँ पर देयर ड्यूटी लिखा हुआ है, ठीक है। सो द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी, ठीक है। तो ये था आपका रूल नंबर 7। आगे चलते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, ईच ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस हैज अ डिफरेंट एक्यूजेटिव केस, यानी कि हर एक आपके पर्सनल प्रोनाउन का, यानी कि आई, ही, शी, वी, दे, इन सभी का ही अलग अलग क्या है, एक्यूजेटिव केस है। एक्यूजेटिव का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव, राइट। और ऑब्जेक्टिव केसेस को हम कहाँ लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केसेस को हम हमेशा वर्ब के बाद में लगाते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी पर्सनल प्रोनाउन वर्ब से पहले है, अगर कोई भी आपका पर्सनल प्रोनाउन वर्ब से पहले है तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ठीक है। अगर वर्ब के बाद में है तो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ये वाले क्या है, दीज आर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी, ठीक है। क्या लिखा, द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी, ठीक है। आर यहाँ पर देखिए क्या है, दैट इज अ वर्ब, राइट। यहाँ पर आर क्या है, वर्ब। तो वर्ब के बाद में यहाँ पर प्रोनाउन देखो यूज किए गए हैं यू एंड मी, राइट। तो ये दोनों कैसे होने चाहिए, वर्ब के बाद में जो भी आप लगा रहे हैं प्रोनाउंस, दैट मस्ट बी इन ऑब्जेक्टिव केस, राइट। तो यहाँ पर यू एंड आई नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, यू एंड मी होगा,
मी जो है क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर एंड मी टू डिनर। ठीक है, तो आस्क्ड यहाँ पर क्या है, दैट इज अ वर्ब। वर्ब से अगर पहले होता तो यू एंड आई बन जाता या माई ब्रदर एंड आई होता, बट यहाँ पर क्या है, वर्ब के बाद में आ रहे हैं, एंड दैट्स रीजन वाई यहाँ पर जो आपका प्रोनाउन है वो कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में, और वही जो है यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, ईदर एंड नीदर, ठीक है, आर यूज्ड इन रिलेशन टू टू थिंग्स। ठीक है, और फॉर मोर देन टू हम क्या लगाते हैं, एनी और नन। ठीक है, हमने यही सीखा, ईदर और नीदर के बारे में हमने जो है प्रीवियस सेशन में क्या सीखा कि ईदर का मतलब क्या होता है, कोई दो में से एक। ठीक है, नीदर क्या होता है, कोई दो में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर क्या है, दो चीजों का रिलेशन होता है। ठीक है, एनी एंड नन में क्या होता है, मोर देन टू का। ठीक है, तो एनी का मतलब क्या होगा, एनी का मतलब क्या हुआ, काफी सारे सब्जेक्ट्स में से कोई एक। ठीक है, तो काफी सारे सब्जेक्ट्स में से, यानी कि मोर देन टू में से कोई एक, एनी। जैसे हम बोलते हैं डू यू हैव एनी पेन, क्या कोई एक पेन है तुम्हारे पास, डज एनीवन हैव सॉरी हैज अ पेन, क्या किसी के भी पास एक पेन है, राइट। तो एनी का मतलब क्या हुआ, काफी सारे सब्जेक्ट्स में से कोई एक। नन का मतलब क्या हुआ, दो सब्जेक्ट से ज्यादा अगर सब्जेक्ट है तो उसमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज किया गया, ईदर और नीदर हमेशा दो सब्जेक्ट्स के लिए, मोर देन टू के लिए क्या होगा, एनी और नन है। फॉर एग्जाम्पल ईदर ऑफ द टू गर्ल्स कैन पे फॉर इट। ठीक है, तो गर्ल्स यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, टू गर्ल्स है। ठीक है, तो टू के लिए क्या लगाया, ईदर लगाया। अगर ये मोर देन टू होता तो हम यहाँ क्या लगाते, एनी। ठीक है, नेक्स्ट है नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज बीन सिलेक्टेड, राइट। यहाँ पर क्या है, अगेन दो सब्जेक्ट है, तो दोनों भाइयों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, राइट। तो कोई भी नहीं, दो में से किसी का भी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उसके केस में हम क्या लगाएंगे, नीदर। अब यही अगर ये हो जाता है प्लूरल, मतलब मोर देन टू ब्रदर्स होते, तो उसमें क्या होता, हम नन लिखते। अब एनी और नन का भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयज कैन क्लेम इट। ठीक है, जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं, यानी कि एम्प्लॉयज मतलब क्या हुआ, जो जॉब करते हैं कहीं पर, राइट। तो सिर्फ दो ही एम्प्लॉयज तो होंगे नहीं, उससे ज्यादा ही होंगे फॉर श्योर, राइट। तो काफी सारे एम्प्लॉयज में से, यानी कि मोर देन टू सब्जेक्ट्स में से कोई एक, राइट। तो हम क्या लगाएंगे, एनी। नन क्या होगा, मोर देन टू में से कोई भी नहीं, तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैज पास्ड। अब एक क्लास में सिर्फ दो बच्चे तो होंगे नहीं, मोर देन टू ही होंगे, राइट। तो उस केस में क्या लगाएंगे, नन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई होप सभी को रूल नंबर 9। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, रूल नंबर 10 सिंपल सा ये कह रहा है कि अगर आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वन है। ठीक है, इफ इन योर सेंटेंस सब्जेक्ट इज व्हाट, वन। ठीक है, तो उसके लिए जो भी आप प्रोनाउन लगाएंगे वो कौन सा होना चाहिए, वंस। ठीक है, वंस या फिर वन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है, तो वन है तो वंस हो गया, राइट। यहाँ पर वंस जो है दैट इज व्हाट, पॉसेसिव एडजेक्टिव, राइट। पॉसेसिव प्रोनाउन होता अगर ये नाउन प्रेजेंट नहीं होता तो। नेक्स्ट है वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट फिनिश वंस टास्क। तो हम ये नहीं लिखेंगे वन मस्ट फिनिश हिज टास्क या फिर वन शुड डू हिज ड्यूटी, नहीं। हिज का यूज कहाँ किया जाएगा, हिज का यूज हम कहाँ करेंगे, ही के लिए। अगर सब्जेक्ट ही है तो आप हिज लगाएंगे। ठीक है, अगर शी है तो आप हर लगाएंगे, बट अगर वन है, वन दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, वंस लिखेंगे। क्या, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है व्हेन एनी प्रोनाउन फंक्शंस एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ड टू बी, यानी कि कोई भी जब प्रोनाउन टू बी के बाद में आता है, इट मस्ट बी इन नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव मतलब क्या हुआ, सब्जेक्टिव। तो मतलब इसका क्या हुआ कि अगर कोई प्रोनाउन, ठीक है, अगर कोई प्रोनाउन किसके बाद में आ रहा है, टू बी। टू बी का मतलब क्या हुआ,
टू बी का मतलब क्या हुआ, इज, एम, आर और वॉज वर। ठीक है, तो अगर कोई सब्जेक्ट, अगर कोई प्रोनाउन जो है, अगर कोई प्रोनाउन इसके बाद में आता है, ठीक है, तो जो भी प्रोनाउन आप लगा रहे हैं वो प्रोनाउन कैसा होना चाहिए आपका, दैट प्रोनाउन मस्ट बी इन सब्जेक्टिव। ठीक है, तो कोई भी प्रोनाउन अगर आपका अगर अगर कोई भी प्रोनाउन आपका किसके बाद में आ रहा है, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद में अगर आ रहा है, तो जो भी प्रोनाउन है वो कैसा होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल है यहाँ पर, इट इज मी हु हैव टू गो। ठीक है, यहां पर दिया है इट इज मी हु हैव टू गो। हमने क्या सीखा कि अगर टू बी फॉर्म के बाद, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में अगर आप कोई प्रोनाउन लगा रहे हैं, तो इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में देखिए यहां पर क्या है प्रोनाउन, इस सेंटेंस में आपका प्रोनाउन क्या है, मी। ठीक है, मी क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होता है। बट रूल क्या कह रहा है कि अगर कोई भी आपका प्रोनाउन किसके बाद कोई भी प्रोनाउन आपका इज, एम, आर या वॉज, वर के बाद में आता है तो वो कैसा होना चाहिए, सब्जेक्टिव। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, ना कि मी। तो इट इज हु हैव टू गो, ये जो है आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। ऐसे ही इट इज हिम हु इज टू ब्लेम। ठीक है, तो इट इज हिम लिखा हुआ है, हिम नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, हमेशा सब्जेक्टिव केस। तो ये रूल क्या कह रहा है, ये रूल कह रहा है कि अगर आपका कोई भी वर्ब, यहां पर थोड़ा और हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं कि अगर आपका कोई भी प्रोनाउन किसके बाद में आ रहा है, एस, एम या आर, ठीक है, इसके बाद में कोई प्रोनाउन प्रेजेंट है आपका, ठीक है, इस, एम, आर हुआ या वॉज, वर, इसके बाद कोई भी आपका पर्सनल प्रोनाउन अगर आ रहा है तो वो पर्सनल प्रोनाउन आपका कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी सब्जेक्टिव। ठीक है, वो केस कौन सा होना चाहिए प्रोनाउन का, सब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, आई होप सबको रूल नंबर 11 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 12 की तरफ। रूल नंबर 12 क्या कह रहा है, whenever any pronoun functions as an object of the main verb or a preposition, it is in the objective case। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब कोई प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इट इज फॉर ही, ठीक है, इट इज फॉर ही, यहां पर देखिए क्या है, इट क्या है, प्रोनाउन सब्जेक्टिव है, ठीक है, इज क्या है आपका वर्ब हुआ, ही यहां पर क्या है, दैट मस्ट बी ऑब्जेक्ट, राइट, ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो जब भी आपका सिंपल सा लॉजिक यही है कि वर्ब के बाद में अगर आपका कोई आ रहा है विद व्हाट, अ प्रेपोजिशन, क्या आ रहा है, मेन वर्ब और उसके साथ में प्रेपोजिशन हो, ठीक है, तो जो भी आपका प्रोनाउन है वो कैसे केस में होना चाहिए, दैट मस्ट बी इन ऑब्जेक्टिव केस। देखो सिंपल सा लॉजिक यही है, देखो यहाँ पर इट क्या है, दैट इज अ सब्जेक्ट, इज क्या है, वर्ब है, राइट। तो जो भी आप प्रोनाउन देखिए लगा रहे हैं, प्रोनाउन जो भी आप लगा रहे हैं वो भी कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी ऑल्सो इन ऑब्जेक्टिव केस। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो सब्जेक्टिव है, तो करेक्शन यहाँ क्या होगी, दैट इज ही की जगह हम हिम लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए एक और है, आस्क ही टू गो, ठीक है, आस्क ही टू गो, आस्क यहाँ पर वर्ब है, राइट, वर्ब के बाद में जो भी प्रोनाउन लगता है वो कैसा लगता है बेटा, दैट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, राइट। तो यहाँ पर करेक्शन क्या होगा, आस्क हिम टू गो, फिर जाने के लिए बोलो, ठीक है, यहाँ पर आस्क और गो दोनों ही वर्ब है, राइट, बट मेन वर्ब कौन सा है, आस्क, ठीक है, मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, आस्क। तो मेन वर्ब के बाद में या फिर प्रेपोजिशन के बाद में, ठीक है, मेन वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद में अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव। कोई भी आपका प्रोनाउन है वो कैसा होना चाहिए, वर्ब और
preposition के बाद में जो भी प्रोनाउन आपका आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल है व्हेन अ पर्सनल प्रोनाउन इज कनेक्टेड बाय अ कंजंक्शन। ठीक है, जब भी आप कोई भी प्रोनाउन को कंजंक्शन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, some other word in the objective case, it must be objective। अब देखिए यहाँ पर भी देखो सिंपल सा है, क्या बोला है, सिंपल वही रूल है। वर्ब के बाद में देखिए आपका क्या आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है। ठीक है, वर्ब के बाद में क्या है, प्रोनाउन है, राइट। तो हम यहाँ पर जो भी प्रोनाउन लगाएंगे, जो भी आपका प्रोनाउन आ रहा है वर्ब के बाद में, वो कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव। अब देखिए आई क्या होता है आपका सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी। तो ये सेम रूल है यहाँ पर जो है लिखा गया है कि जब दो प्रोनाउंस को, ठीक है, पहले क्या था, कोई भी एक हो सकता है, चाहे ज्वाइन करा हो या ना करा हो आपने प्रोनाउंस को, अगर कोई भी प्रोनाउन आपका वर्ब के बाद में आ रहा है तो वो हमेशा कैसे केस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर दीज क्लोथ्स आर फॉर यू एंड आई नहीं होगा, क्या होगा, फॉर यू एंड मी, तुम्हारे लिए और मेरे लिए। ठीक है, तो जो भी आप प्रोनाउन लगाते हैं वर्ब के बाद में वो कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है आफ्टर बट, एक्सेप्ट, बिटवीन एंड लेट। ठीक है, कोई भी अगर प्रोनाउन आप यूज कर रहे हैं इन वर्ड्स के बाद में तो वो प्रोनाउन जो है कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है एवरीवन लाफ्ड बट आई। ठीक है, एवरीवन लाफ्ड बट आई, राइट। तो यहाँ पर देखिए बट के बाद जो है क्या आया है, आई आया है, राइट। तो जो भी प्रोनाउन आप इन वर्ड्स के बाद में लगाते हैं वो कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई की जगह हम लगाएंगे मी। ठीक है, एक और हम देख लेते हैं, नन अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट ही, राइट। अब एक्सेप्ट के बाद में जो है प्रोनाउन यहाँ पर आ रहा है, एंड एक्सेप्ट के बाद में अगर कोई भी प्रोनाउन आ रहा है तो वो कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, राइट। तो यहाँ पर करेक्शन क्या हो जाएगी, ही नहीं आएगा, क्या आएगा, हिम आ जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपका प्रोनाउन किस किस के बाद में आ रहा है, बट, एक्सेप्ट, बिटवीन एंड लेट, ठीक है, इनके साथ में अगर आप कोई भी प्रोनाउन लगा रहे हैं, ठीक है, कोई भी अगर प्रोनाउन लगा रहे हैं तो वो प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव। एक और एग्जांपल से जैसे समझते हैं, लेट आई हेल्प यू इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। क्या इस सेंटेंस में आपको कोई एरर नजर आ रहा है, लेट आई हेल्प यू इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एरर साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा कि मैम यहाँ पर लेट आई नहीं आएगा, लेट मी आएगा। अगर हम रूल को अगर हमें रूल के बारे में नहीं पता है तब भी कॉमन सेंस यूज करके हम बोल सकते हैं मैम लेट आई नहीं होता, लेट मी होगा। जैसे बोलते हैं लेट मी हेल्प यू, लेट मी सिंग अ सॉन्ग, राइट। तो मी हमने क्यों लगाया, क्योंकि लेट के बाद में कोई भी प्रोनाउन आपका होगा वो कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव। कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, राइट। बट ये क्या है, सब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट मी हेल्प यू। और इसी ही लॉजिक को तो रूल के तौर पर यूज कर दिया। तो बेसिकली ना रूल्स आप ज्यादातर देखेंगे जो कॉमन आपका जो कॉमन सेंस हुआ या फिर लॉजिक हुआ जो सिंपल हम यूज करते आ रहे हैं उसी को ही अगर हम फॉलो करते हैं तो वही एक नया रूल बनकर आ जाता है। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 15 है। रूल नंबर 15 कह रहा है सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री। जो वर्ड आपका है सम, ठीक है, इसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या हुआ है, जो आपके सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नो या नॉट वर्ड का यूज नहीं होता। सेंटेंसेस आपके 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट या नो का यूज किया जाता है,
फिर होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन होते हैं, और फिर होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव जिसमें नॉट भी प्रेजेंट होता है, और जो आपका सेंटेंस है वो क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, यानी कि क्वेश्चन में नॉट वर्ड का यूज, राइट। अब यहाँ पर क्या बोला है, अफर्मेटिव, यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसमें नो या नॉट का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सम वर्ड का यूज करते हो तो वो किस चीज को एक्सप्रेस करता है, किसी चीज की क्वांटिटी को या फिर डिग्री को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बाय सम एप्पल्स, मैं जो है कुछ एप्पल्स खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं, क्वांटिटी के लिए या फिर डिग्री को शो करने के लिए सम का यूज करते हैं, ठीक है। और एनी का यूज किस में होता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव एनी पेन, ठीक है, आई डोंट हैव एनी एप्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नॉट बाय एनी एप्पल्स। अब देखिए दोनों में ही जो आपके नाउन है क्या है, एप्पल से सिमिलर है, बट एक जगह हमने क्या यूज किया, एक जगह हमने सम वर्ड का यूज किया है और एक में हमने एनी का, राइट। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम क्या लगाते हैं, सम, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या लगाते हैं, एनी। सो आई शैल नॉट बाय एनी एप्पल्स। अब एक और एग्जांपल है इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव केस में जो है हम कभी भी सम वर्ड का यूज नहीं करते हैं, जैसे कि हैव यू बॉट सम एप्पल्स, so that would be incorrect। क्या होगा, have you bought any apples, क्या तुमने कोई भी एप्पल्स खरीदे, राइट। तो सम का यूज कहाँ होगा, हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम किसका यूज करते हैं, एनी का, टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी और डिग्री। आई शैल रेड एनी बुक, ये जो है इनकरेक्ट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या बोला, आई शैल रीड एनी बुक, राइट। अफर्मेटिव में हम एनी नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, सम वर्ड का यूज कर, ठीक है। अब आ जाते हैं यूजेस ऑफ विच की तरफ। यूजेस ऑफ विच, विच का मैंने आपको बताया, विच को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जो आपके कॉमन जेंडर वाले होते हैं, कॉमन जेंडर के लिए, न्यूटर जेंडर के लिए, न्यूटर जेंडर में आपके क्या आ जाते हैं, न्यूटर जेंडर में आ जाते हैं आपके नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स। कॉमन जेंडर में क्या आ जाते हैं, जैसे कि इन्फेंट हुआ, ठीक है। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, हम विच का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब विच के बारे में मैंने बताया कि जनरली थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और कॉमन जेंडर वाले पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है विच, राइट। बट कहीं कहीं जो है किसी चीज के सिलेक्शन को भी एक्सप्रेस करने के लिए जो है विच वर्ड का यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ दीज टेलीविजन सेट्स डू यू वांट टू परचेज, राइट। सो सिलेक्शन के लिए यहाँ पर क्या बोला कि ये जितने भी टेलीविजन है, ठीक है, एक तो हुआ नॉर्मली आप नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ऊपर से आप जो है नॉन लिविंग थिंग के सिलेक्शन के लिए भी जो है आप विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो जितने भी टेलीविजन यहाँ है इसमें से कौन सा जो है आप खरीदना चाहोगे, ये हुआ, राइट। नेक्स्ट है टू रेफर टू अ सेंटेंस, ठीक है, किसी चीज को किसी सेंटेंस को रेफर करने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो रिलेट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि he was said to be drunk which was not true, वो क्या कह रहा था कि वो ड्रंक है, ठीक है, उसने अल्कोहल पी हुई है, बट ये बात जो है सच नहीं थी, which was not true। तो सिंपल सा यही है कि which जो वर्ड है आपका कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर, ठीक है, इनके लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा सिलेक्शन को भी एक्सप्रेस करने के लिए विच वर्ड का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हम जो है कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज अ फेमस साइंटिस्ट अबाउट डैश मेनी बुक्स हैव बीन रिटन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा वर्ड जो है सही रहेगा। 4 ऑप्शंस यहाँ पर है, चारों ऑप्शंस में आप देख सकते हैं WH फैमिली वाले वर्ड है। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि ये जो WH फैमिली वाले वर्ड जो भी मतलब इस ब्लैंक में आएगा तो वो कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, दैट वुड बी रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि एक तो सेंटेंसेस के बीच में है प्लस सेंटेंस को रिलेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ फेमस साइंटिस्ट, ये पर्सन जो है एक साइंटिस्ट है और इसके बारे में एक बुक लिखी गई है, तो ये दोनों सेंटेंसेस को रिलेट करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। सो ही इज अ फेमस साइंटिस्ट। अब देखिए पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं, हु, हुम या हुज लगाते हैं, तो वेयर तो देखो होगा ही नहीं, ठीक है। हुज जो है किसके लिए बताया जाता है, यूज किया जाता है पोजीशन के लिए, तो यहाँ पर किसी तरह का पोजीशन नहीं है तो हुज भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ठीक है,
whom और who। अब देखिए आपके सेंटेंस में जिसकी भी बात हो रही है वो ही है, राइट, जो कि क्या है, सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, एक सब्जेक्ट को अगर हम रिलेट कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलेट कर रहे होते तो हम हुम लगाते। तो दैट्स द रीजन वाई यहाँ पर जो है ऑप्शन 3 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर जो है एरर बताना है। क्वेश्चन है, वन शुड डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। ठीक है, अभी हमने जो है वन से रिलेटेड जो है रूल सीखा था कि अगर हम वन, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वन है, तो उसी से ही रिलेटेड हमारा प्रोनाउन होना चाहिए। अब इस सेंटेंस में जो प्रोनाउन यूज किया गया है दैट इज योर। योर हम किस लिए लगाते हैं, यू के लिए। वन के लिए हम क्या लगाते हैं, वंस। ठीक है, तो यहाँ पर योर नहीं होना चाहिए। एरर आपके सेकेंड पार्ट में है, दैट यहाँ पर जो है योर की जगह कौन सा होना चाहिए, दैट मस्ट बी वंस। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। गुड स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही। ठीक है, क्या बोला, गुड स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली। ठीक है, अब यहां पर देखिए वर्ब जो है लाइक, लाइक, लाइक्ड। ठीक है, क्या है, वर्ब है, राइट। वर्ब के बाद में जो भी आप प्रोनाउन यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव। देखो यू का यू रहता है, बिल्कुल सही है। ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर जिसमें एरर है, दैट इज सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट है, यू ही एंड आई आर इन दी रॉन्ग सिचुएशन। क्या बोल रहा है, यू ही एंड आई। अब देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है यहाँ पर 3 पर्सनल प्रोनाउंस है। ठीक है, तो हमने रूल समझा था कि अगर आपके सेंटेंस में 3 पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं तो उन्हें जो है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिखना होता है। ठीक है, और तीनों ही क्या है, सिंगुलर है, राइट। अगर आपके पर्सनल प्रोनाउन कैसे हैं, सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है, और सेंटेंस की जो सेंस है अगर वो पॉजिटिव है तो हम जो ऑर्डर फॉलो करते हैं, वो कौन सा होता है, 2 2 3 और 1। ठीक है, ये पॉजिटिव के केस में। नेगेटिव के केस में हम क्या फॉलो करते हैं, 1 2 एंड 3। अब ये था सिंगुलर के केस में, जब तीनों ही पर्सनल प्रोनाउंस या कोई दो भी इनमें से जो पर्सनल प्रोनाउंस है वो सिंगुलर होंगे तो तब हम ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। अब अगर प्लूरल हो, ठीक है, चाहे सेंटेंस की सेंस आपकी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही केसेस में हम क्या फॉलो करते हैं, 1 2 3 फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या फॉलो करेंगे, 1 2 3। अब यहां पर देखिए सेंटेंस की जो सेंस है वो क्या है, नेगेटिव है, राइट, दैट यू ही एंड आई आर इन दी रॉन्ग सिचुएशन। तो सेंटेंस की सेंस क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आता है, फिर आता है आपका सेकंड पर्सन, देन आता है थर्ड। अब यहां पर क्या है, यू जो है आपका क्या है, सेकंड पर्सन है, ही जो है थर्ड पर्सन है, एंड फर्स्ट पर्सन क्या है, आई। तो करेक्शन क्या होगा, हमें लिखना है 1 2 3। तो यहां पर करेक्शन होगा आई यू एंड ही। आई यू एंड ही होगा, ना कि हिम। ठीक है, क्योंकि वर्ब से पहले हमारे जितने भी प्रोनाउंस होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, सब्जेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, तो करेक्शन क्या होगी, आई यू एंड ही। और जिस पार्ट में आपके एरर है दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट है, ओनली यू एंड हिम कैन डू दिस वर्क। क्या बोला, ओनली यू एंड हिम कैन डू दिस वर्क। अब इसमें भी देखो क्या है, यहां पर क्या है, पहला क्या है आपका सेकंड पर्सन, फिर क्या है थर्ड पर्सन, राइट। अब सेंटेंस की सेंस कैसी है, सेंटेंस की सेंस है आपकी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव के केस में क्या होता है, 2 3 1। तो पहले सेकंड पर्सन आ रहा है, थर्ड पर्सन आ रहा है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, तो उस रूल को पहला तो ये फॉलो कर रहे हैं। सेकंड क्या है, यहाँ पर देखिए डू से पहले यहाँ पर ये प्रोनाउन लगाए हुए हैं, तो एक वर्ब से पहले जो भी आपका प्रोनाउन होगा वो कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी सब्जेक्टिव। बट यहाँ पर क्या लिखा है, हिम। तो करेक्शन क्या होगी, ही, इसकी करेक्शन होगी। तो जिस पार्ट में एरर है वो कौन सा है, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में जो है आपके क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई वर हिम, ठीक है, आई वुड नॉट मिसबिहेव लाइक दिस। अब यहां पर देखिए जो सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है किससे हो रहा है, इफ से, राइट।
आपका सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है, दैट इज आई, ठीक है। वर यहाँ पर क्या है, दैट इज वर्ब, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। हमने सिंपली जो हमारा रूल समझा है कि अगर कोई भी आपका प्रोनाउन वर्ब के बाद में आता है तो वो कैसे केस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, जो कि बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। बट अगर आपका सेंटेंस इस तरह से स्टार्ट होता है, इफ, आई, वर या आई जो भी है, राइट, अगर इससे स्टार्ट होता है, इफ से अगर आपका कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद इफ, राइट, तो उस केस में देखो क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस को क्या समझा जाता है, इमेजिनेटिव। इसका मीनिंग देखिए क्या हुआ कि इफ आई वर हिम, अगर मैं उसकी जगह होता, ये तो इमेजिनेटिव है ना, ऐसा एक्चुअली तो नहीं हो सकता। या फिर अगर कोई विश होती, आई विश आई वर अ डॉक्टर, काश मैं एक डॉक्टर होती। तो कोई भी अगर आपका सेंटेंस इस तरह से एक इमेजिनेशन को या फिर विश को जो है एक्सप्रेस कर रहा हो, तो उस केस में जो भी आपका प्रोनाउन वर्ब के बाद आ रहा है, तो वो कैसा होना चाहिए, सब्जेक्टिव होना चाहिए। कैसा होगा, सब्जेक्टिव। तो यहाँ पर जो करेक्शन होगी वो क्या होगी, दैट वुड बी इफ आई वर ही, अगर मैं वो होता, ठीक है। तो अगर मैं वो होता यानी कि मैं एक दूसरा पर्सन होता, तो मैं मिसबिहेव बिल्कुल भी नहीं करता। तो आपका जो एरर है यहाँ पर इस क्वेश्चन में किस में है, फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीवन अनाउंस्ड one's plans in the presence of the president, ठीक है। क्या बोला है, everyone, राइट। यहां पर प्रोनाउन यूज किया गया है once। अब देखिए हमने क्या सीखा कि वन के लिए हम क्या लिखते हैं, वंस लिखते हैं, राइट। बट यहाँ पर क्या लिखा है, एवरीवन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम एवरी के बाद में भी तो वन लिखा हुआ है, तो वन लगा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एवरीवन हुआ, समवन हुआ, एनीवन हुआ, जो हमने इनडेफिनिट प्रोनाउन सीखे थे, राइट। इनडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ में आप जो भी देखो प्रोनाउन लगाओगे वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, सिंपल सा। इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में अगर आप कोई भी प्रोनाउन लगा रहे हो, तो जो प्रोनाउन है आपका वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो एवरीवन वर्ड है, इसमें पता नहीं चल रहा है कौन सा एवरीवन, किसकी बात हो रही है, एक मेल की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, कॉमन जेंडर की हो रही है, किसकी हो रही है, राइट। सिंपल सा इस केस में आप क्या लिखते हैं, इस केस में जो है आप हिज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हिज। अब क्यों मैम हिज क्यों लगाया, हर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो हमारी जो लाइक सोसाइटी जो रही है, दैट हैज ऑलवेज बीन व्हाट, मेल डोमिनेटेड, राइट। जैसे हम बोलते हैं ना, इट वॉज द मैन हु इन्वेंटेड द व्हील, वो एक इंसान था, राइट। मैन वर्ड जो है वैसे तो मैस्कुलिनिटी को डिनोट करता है, बट इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ह्यूमन बींग्स, राइट। सो फॉर दैट रीजन यहाँ पर जो है आप हिज का यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये वर्ड हुआ, समवन, एनीवन, एवरीवन, somebody, someone, इन सब के साथ में आप जो भी लगाएंगे प्रोनाउन वो कौन सा होना चाहिए, हिज होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्शन होगा वो क्या होगा, वंस प्लान नहीं होगा, हिज प्लान होगा। तो सेकंड पार्ट में आपके क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी हेल्प्ड एवरी वन ऑफ दोज बॉयज इन डूइंग देयर वर्क, ठीक है। क्या बोला, शी हेल्प्ड एवरी वन ऑफ दोज बॉयज, उन बॉयज में से हर एक की जो है की हेल्प जो है किसने की, उस लड़की ने की है, राइट। तो एवरीवन के बाद में देखो हम क्या लगाते हैं, हमने अभी जस्ट सीखा दैट हम हिज लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कहने को जो आपके नाउन है वो क्या है, प्लूरल है, तो देयर होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग टू, राइट। बट नहीं, कुछ भी हो, एवरीवन हो सिर्फ, या एवरीवन ऑफ द, वही वो जो ईच, एवरी, ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द वाला था, वही केस यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। यानी कि यहाँ पर भी जो है आप जो प्रोनाउन लगाएंगे वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। सिंगुलर है और हमें पता नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, हमें पता है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, मेल है, राइट। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। अगर लिखा होता है एवरी वन ऑफ दोज गर्ल्स, ठीक है, तो अगर गर्ल्स लिखा होता है, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि गर्ल्स की बात हो रही है या बॉयज की, तो हम उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर यहाँ होता गर्ल्स तो हम हर का यूज करते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हैज आएगा, और थर्ड ऑप्शन में जो है आपके एरर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, this the book that you gave me is not so useful for learning English. ठीक है, तो यहाँ पर जिसकी बात हो रही है वो क्या है, बुक है, और बुक क्या है, नॉन लिविंग, राइट। अब देखिए वेयर जो है प्लेस के लिए यूज किया जाता है, व्हेन का मतलब होता है कब, whom जो है पर्सन के लिए यूज किया जाता है, तो ये तीनों होंगे ही नहीं। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या लगाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज which। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर इज नथिंग डैश आई कैन डू फॉर यू। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। क्या बोला, जो। ठीक है, क्या बोला, जो बोला, राइट। तो यहाँ पे देखिए वाई तो होगा नहीं, वाई का मतलब है क्यों, राइट। तो देयर इज नथिंग वाई आई कैन डू फॉर यू, गलत है। ना ही वेन होगा, वेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, और वाई किसको, रीजन को। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, सही आंसर क्या होगा, दैट होगा। लाइक एवरी देयर इज नथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू वुड बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर बताना है कि जो ये अंडरलाइंड आपका प्रोनाउन है, ठीक है, शी हर सेल्फ क्लीन्ड हर रूम। ठीक है, आपको बताना है कौन से टाइप ऑफ प्रोनाउन है। देखो सेल्फ और सेल्फ वाले कौन से प्रोनाउन होते हैं, या तो आपका रिफ्लेक्सिव होगा या एम्फेटिक होगा, है ना। तो इंटेरोगेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव तो होगा नहीं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, WH फैमिली, एंड डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होते हैं, दिस दैट दीज दोस। ठीक है, अब दो रह गए, एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव। अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद में ये सेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड आते हैं तब तो उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, एम्फेटिक। ठीक है, क्या कंसिडर करते हैं, एम्फेटिक, क्योंकि ये एम्फेसिस ले करने के लिए है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर होता है शी क्लीन्ड हर रूम हर सेल्फ, ठीक है, तो अलग होता है। यहाँ लिखा है शी हर सेल्फ क्लीन द रूम। तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद में अगर सेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड है तो उसे हम एम्फेटिक कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपको क्या यूज करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है इस क्वेश्चन में एरर है, लेट्स करेक्ट इट। ठीक है, ऑप्शंस चाहे ना दिए हों बट हम अपना ब्रेन जो है वो फॉर श्योर यूज कर सकते हैं, है ना। तो लेट्स यूज आवर ब्रेन्स इन ऑप्शंस को, लेट इट बी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से हुए, सेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड, राइट। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है, जैक एंड जिल, यानी कि यहाँ पर दो नाउन है। ठीक है, दो नाउन है। अगर सिर्फ जैक होता तो हम लिखते हैं हिमसेल्फ, अगर जिल होता तो हम लिखते हैं हरसेल्फ। अब दोनों है तो दो के लिए हम क्या यूज करेंगे, देमसेल्व्स। ठीक है, देमसेल्व्स होगा ना कि सेल्फ, देमसेल्फ नहीं होता है, देमसेल्व्स होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट वुड बी देमसेल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई मेट कबीर, कबीर दैट सिस्टर इज अ डांसर येस्टरडे। ठीक है, मैं किससे मिली, मैं कबीर से मिली जिसकी सिस्टर, जिसकी बहन जो है वो क्या है, एक डांसर है, राइट। तो यहाँ पर कबीर का पोजेशन है, यहाँ पर रिलेशन है किसके साथ, सिस्टर के साथ। तो यहाँ पर पोजेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, whose का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीदर ऑफ द हाउसेस ऑफ सारा। ठीक है, आपको बताना है कि जो नीदर वर्ड है ये कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, पर्सनल है या एम्फेटिक है। एम्फेटिक में क्या होता है, सेल्फ या सेल्फ आते हैं। पर्सनल में क्या होता है, आई, मी, यू, ही, शी, इट, ये सब आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जो है ये होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, दिस, दैट, दीज, दोज आता है। तो सेकंड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपको बताना है, बिटवीन यू एंड आई ही इज अ लायर एंड यू मस्ट नॉट गेट डिल्यूडेड बाय हिम। क्या बोला, बिटवीन यू एंड आई। अभी हमने जो है रूल समझा था कि अगर कोई भी प्रोनाउन आपका बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, इसके बाद में अगर आपका कोई प्रोनाउन आता है तो वो कैसे केस में होना चाहिए, दैट मस्ट बी इन ऑब्जेक्टिव केस। तो क्या बोला है, बिटवीन यू एंड आई, तुम में और मेरे बीच। ठीक है, कौन झूठा है, वो है, राइट। तो बिटवीन के बाद में जो भी प्रोनाउन आएगा वो कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर क्या होगा, यू एंड मी होगा। तो जिस पार्ट में यहाँ पर एरर है वो कौन सा है, सेकंड ऑप्शन है जिसमें क्या है, एरर है। ठीक है, क्लियर होगा सभी को ये अच्छे से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आज के लिए इतना ही। यहाँ पर जो है आपका ये प्रोनाउंस का टॉपिक कवर हो जाता है।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन स्टे ट्यून एंड कनेक्टेड.